हेलो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। एज यू नो, बीएससी सेकेंड ईयर में। ओके, गुड इवनिंग सतीश गुजर। ओके। हम्म तो कल हम जो प्रसार कार्य का अध्ययन कर रहे थे, तो प्रसार कार्य में काफी कुछ हम स्टडी कर चुके थे। लास्ट हमने जो निकाला था कि पारिपार्श्विक से जो कुछ कार्य उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, उस उत्पन्न कार्य को W इक्वल टू mgh हम निकाल चुके थे। मीन्स हमने लास्ट में निकाला था W इक्वल टू mgh। ये हम निकाल चुके थे, ठीक है। W इक्वल टू mgh। अब यहाँ से आगे बात करते हैं कि माना कि पिस्टन का आयतन क्या है, A है। तो अब पिस्टन का आयतन अगर हमने ए माना, तो पिस्टन पर नीचे की ओर लगने वाला जो विपरीत दाब है उसे हमने पीओपी माना, जो कि पिस्टन के ऊपर जाने से क्या करता है, रोकता है। देखिए, माना कि का आयतन सपोज द वॉल्यूम ऑफ पिस्टन ए, इनका आयतन कितना है, ए है, ठीक है। और जैसे कि माने पिस्टन पर नीचे की ओर लगने वाला विपरीत दाब ओपी है। और लगने वाला दाब क्या है, सी ओ। द प्रेशर exert beneath the piston, the piston के नीचे, is P, क्या है, पी ओ पी। ओके। अब बात करें जो, अब हम इसे एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इक्वेशन है अपनी क्या, ये देखिए, इक्वेशन है अपनी जो पी ओ पी है इक्वल टू का गुरुत्व बल mg अपॉन ए, इस द्वारा भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। और इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, mg इक्वल टू पी ओ पी ए, पी ओ पी ए, इस द्वारा भी रिप्रेजेंट हम इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा भी हम अब हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें बात करें mg के इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे। जो ऊपर वाला समीकरण है ना, इसमें रखेंगे कि mg के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, देखिए mg का ये मान अगर हम समीकरण एक में रखेंगे तो हो जाएगा पी ओ पी ए एच। ओके।
mg के मान को समीकरण रखने पर put the value of mg in equation 1। इक्वेशन 1 में रखने पर तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी ओ पी ए एच। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे प्राप्त होगी और इसे हम देंगे इक्वेशन 3। कितना देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब जब बात करें जैसे ए एच की बात करें, यहाँ ए एच क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल और ऊंचाई, पिस्ट का क्षेत्रफल और ऊंचाई। यहाँ ए एच क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल। ए क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल। मल्टीपल में फिर बात करें ये ऑफ पिस्टन, और ऊंचाई हाइट। ऊंचाई हाइट। अब देखो, अब तो बात करें जब ये कंडीशन हो तो तंत्र के आयतन में परिवर्तन को क्या है, किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो तंत्र के आयतन के परिवर्तन को यह दर्शाता है। बात करें यह तंत्र के आयतन परिवर्तन को दर्शाता है। they represent the volume change वॉल्यूम चेंज ऑफ सिस्टम। वॉल्यूम चेंज ऑफ सिस्टम मीन्स अब यहाँ पे ये डिनोट होगा जैसे ए एच है, ए एच है, ठीक है ना। ए एच डिनोट करेगा जैसे आयतन में परिवर्तन हुआ है हमारा V2 माइनस वी, आयतन में परिवर्तन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल वी के। किसके इक्वल हो जाएगा, कि डेल वी के इक्वल हो जाएगा। अब बात करें जो ए एच का ये मान है उसे हम क्या रखते हैं, प्रीवियस इक्वेशन 3 में रखने पर, ए एच का मान इक्वेशन 3 में रखने पर।
जब इक्वेशन 3 में ए एच का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी ओ पी, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल पी ओ पी और डेल वी या वी टू माइनस वी वन, इसका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वी टू माइनस डेल वी। और यही जो हमारी इक्वेशन निकली है, बात करें चित्र में जो गैस की समतापी, अब जो इसमें एक गैस का समतापी वक्र है वो हम देख लेते हैं। देखिए एक समतापी वक्र है वो और फॉर्म होगा, और ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को दे देते हैं हम इक्वेशन 4। अब एक समतापी वक्र बनेगा इसके लिए, देखिए एक चीज, सतीश हाँ पहले ए को पिस्टन का वॉल्यूम माना, ओके। हाँ अब ए को एरिया, देखिए जो पिस्टन है पिस्टन का जो एरिया और जो बात करें पूरा वॉल्यूम है उसका वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ओके, एरिया और उसका वॉल्यूम पूरा सेम है, सेम माना है हमने, ठीक है ना। ठीक, पिस्टन का आयतन मतलब जो उसकी पूरी सरफेस है उस सरफेस को ए माना है। अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग कर रही हो तो मैं यहाँ पे इसको क्षेत्रफल भी कर देता हूँ, चलो जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्षेत्रफल, कि इसके पीछे देखो आयतन और एरिया उसको सेम माना है वैसे, है ना। तो यहाँ पे जैसे बात करें जितना पिस्टन का आयतन, जितना पूरा क्षेत्रफल है वो उतना ही आयतन क्या है, घेरता है पिस्टन, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आयतन लिया है, और अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग कर रही है तो मैंने इसको चेंज करिए, दोनों को ही क्षेत्रफल कर दिया है। क्योंकि पी ओ पी बात करें जैसे द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ पे अपन लेते हैं, ठीक है। जो बात करें दाब है द्रव्यमान बटे जो एकांक क्षेत्रफल में, सॉरी एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल ही क्या होता है, दाब होता है। तो एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला जो हमने जो बल है पूरा उसको दाब का है, और दाब बल यहाँ पे लिया है हमने mg। आपका भी बिल्कुल इक्वेशन सही रहे, आप आयतन की जगह क्या ले लीजिए, आयतन की जगह ले लीजिए आप क्षेत्रफल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बस आपके माइंड में, यही है हमारा मोटिव। जो ग्राफ है, ग्राफ का जो निर्माण होता है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो हमारा प्रसार में जो उत्पन्न कार्य है इसको प्रदर्शित करने के लिए जैसे माना एक तरफ तो हमने ले रखा है प्रेशर और नीचे की तरफ ले रखा है आयतन। पहले मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ, देखो नीचे जो एक इस प्रकार से इसमें एक एरिया आता है,
प्रकार से एक एरिया, इतना एरिया आता है और ऊपर की तरफ ये एरिया आगे बढ़ता जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, ये जो यहाँ पे बढ़ा है ये धीरे धीरे बात करें इसका कवर अप या जो अंतिम अवस्था तक भी ये एक स्पाइरल लाइन में क्या होता है, पहुंचता है। इस प्रकार से पहुंचेगा, देखो पेन का ही यूज करना पड़ेगा। अब जैसे प्रारंभिक अवस्था P1, तो एक लाइन इस प्रकार से प्रकार से ही इस प्रकार से। अब देखिए, अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे हमने लिया दाब, ठीक है, और यहाँ पे लिया हमने आयतन, ठीक। यहाँ पे जैसे माना आयतन है हमारा V1 और यहाँ पे V2, ठीक है। यहाँ पे दाब बात करें, ऊपर की तरफ हम प्रेशर लेते हैं, जैसे ऊपर की तरफ ये हमारी क्या है, प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट। इनिशियल, ये जो प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट, इसे हमने लिया जैसे यहाँ पे माना P1 और यहाँ पे इसका आयतन भी क्या होगा, P1 ले लिया हमने। और जब ये पहुंचा किसमें, अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट देखें तो ये हमारा जैसे मिलेगा P2V2 में, P2V2 के रूप में अपन को देखने को मिलेगा। और जो P अपोजिट है, जो विपरीत लगने वाला दाब है, POP, वो है हमारा इस एरिया द्वारा, उसी को ही डिनोटेड किया जाएगा, ठीक है। यह है POP का चित्र। एरिया ऑफ POP, ओके। तो ये है अपना ग्राफ समतापी वक्र। अब देखो इसके आधार पर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली। जो गैस का समतापी वक्र है, अर्थात स्थिर ताप पर दाब व आयतन के संबंध को प्रदर्शित किया गया है इसमें।
गैस के समतापी वक्र में, इसमें समतापी वक्र में बात करें, अर्थात स्थिर ताप पर दाब व आयतन के संबंध को ताप पर दाब व आयतन के संबंध को स्थिर ताप पर हमने क्या किया है, दाब व आयतन के संबंध को प्रदर्शित किया है। दाब व आयतन के संबंध को हमने क्या किया है, प्रदर्शित किया गया है, इस प्रसार के दौरान हुआ है। The isotherm of gas, okay, the isotherm of gas show the relation between show the relation between, इसके बीच रिलेशन शो करता है, so the relation between pressure and volume at constant temperature, at constant temperature, okay. And the shaded part in the figure represent the work जब बात करें work has been done in the process of expansion of expansion प्रोसेस ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस प्रसार के दौरान जो भी कार्य हुआ है। अब देखो, अब एक चीज हम आपको बता दें, इसी में ही देखिए कि वजन जो कि कैपिटल एम है, उसका मान शून्य से लेकर अधिकतम किसी भी सीमा तक हो सकता है। देखिए वजन, वेट
अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है, 0 टू मैक्सिमम या अधिकतम भी हो सकता है। 0 से अधिकतम भी हो सकता है। तो जब इसका बात करें, वजन है 0 से अधिकतम भी हो सकता है, तो अधिकतम होने की कंडीशन में देखिए, अधिकतम होने की कंडीशन में 3-4 जो कंडीशन है वो फॉलो होगी। मीन्स जो प्रेशर है, अपोजिट लगने वाला प्रेशर है, वो 0 से भी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जो पीओपी पिस्टन द्वारा लगाया जा रहा है वो इससे भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, और फिर जो भी अतिरिक्त दाब हमने इसमें लगाया है वो 0 के इससे भी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है। एक ये कंडीशन जनरेट हो जाती है कि जब वजन m क्या हो, 0 से और अधिकतम उसके मान में बदलाव या परिवर्तन हमें देखने को मिले। इसीलिए बात करें, उत्पन्न हुए कार्य का मान 0 से अधिकतम सीमा तक कुछ भी हो सकता है। ये उत्पन्न हुए कार्य का मान 0 टू मान 0 से अधिकतम सीमा तक हो सकता है। 0 से अधिकतम सीमा तक हो सकता है। क्लियर? Due to this, the work produced has limit zero to maximum. जीरो टू मैक्सिमम। क्लियर? अब देखो, उत्पन्न किया हुआ कार्य है कि W हमने देखा था, W स्कल टू डेल V के चिन्ह पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब बात करें यदि POP सदैव ही क्या होता है, धनात्मक होता है, तो प्रसार V2 का मान सदैव V1 से क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए डेल V क्या होता है, धनात्मक होगा। इसलिए बात करें, कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः वजन क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। देखिए ये क्या प्रोसेस हुई, ये मैं आपको बताता हूँ कि हम जानते हैं W स्कल टू क्या है, W स्कल टू डेल V। ओके, मीन्स कार्य किस पर निर्भर करेगा, डेल V के चिन्ह पर निर्भर करेगा। पर पर वर्क इज डिपेंड ऑन द साइन ऑफ डेल V। ओके,
इसके साइन पे निर्भर करेगा। अब बात करें, इसीलिए अब पीओपी क्या है, सदैव धनात्मक होता है, पीओपी ऑलवेज पॉजिटिव। धनात्मक ऐसा होगा, धनात्मक या पॉजिटिव होगा। जब पीओपी धनात्मक या पॉजिटिव होता है तो मीन्स बात करें प्रसार V2 का मान क्या होगा, सदैव V1 से अधिक होगा। प्रसार का मान 1 से अधिक हो, अधिक। एक्सपेंशन V2 वैल्यू ग्रेटर देन V1। V2 की वैल्यू किससे अधिक होगी, V1 से अधिक होगी। अब डेल V की वैल्यू अगर धनात्मक है, इफ डेल V इज पॉजिटिव, तो WV क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल V धनात्मक डेल V पॉजिटिव, और डेल V कैसा है, धनात्मक या पॉजिटिव है, तो क्या होगा, WB क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक। धनात्मक या पॉजिटिव होगा, और जिससे क्या होगा, तो ये हमारा होगा कि वजन क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। राइज अप, वेट क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, वजन ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। क्लियर। क्लियर है। तो ये था अपना प्रसार कार्य, किस प्रकार जो वर्क है वो धनात्मक होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन इसमें किया है। ठीक, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए प्रसार कार्य। उत्क्रमणीय प्रक्रमों प्रसार कार्य। एक्सपेंशन वर्क फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। यहाँ देखिए, हमने प्रसार कार्य क्या होता है, एक ही पद में संपन्न हो रहा था, हमने देखा था। अब इसके मानों को हम क्या करेंगे, दो पदों में संपन्न करते हैं। ओके, मीन्स अब हम इससे एक और वजन, एक और बड़ा वजन क्या रखते हैं, m रखते हैं, और किसी मध्यवर्ती आयन v डैश तक क्या करते हैं, हम प्रसार होने देते हैं।
अब इस बड़े वजन को हटाकर एक छोटा सा वजन m डबल डैश रख देंगे और गैस का प्रसार V2 तक होने देते हैं। तो बात करें इन दोनों पदों में संपन्न जो कुल कार्य होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर होगा। तो अब जो समीकरण है उस समीकरण में भी हम क्या कर देंगे, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब वो देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन। ये देखिए, प्रसार कार्य को दो पदों में संपन्न करते हैं। ठीक? प्रसार कार्य को दो पदों में संपन्न कर एक्सपेंशन वर्क इन टर्म्स, एक्सपेंशन वर्क इन टू टर्म्स। एक्सपेंशन वर्क इन टू टर्म्स, इनको दो पदों में हम क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। अब माना कि इसको पदों में हम दो पदों में संपन्न करते हैं तो हम इसमें क्या रखेंगे, और भी अधिक वजन रखेंगे। ठीक है ना, एक वजन देखिए, वेट अब हम थोड़ा और रखते हैं। ठीक है, हमने रखा एक वजन m डैश, m डैश, है ना। और फिर इसी के साथ हमने एक क्या रखा, वैसे ही एक और, ये तो था जो m डैश जो हमने रखा है, ये क्या है, एक बड़ा वजन है। ठीक, कैसा वजन है, बड़ा या लार्ज। या बड़ा वजन। अब इसके साथ हम एक रखते हैं स्मॉल या छोटा वजन। छोटा वजन जो कि होता है m डबल डैश, m डबल डैश। ओके, और इसी के साथ बात करें, किसी जो बात करें मध्यवर्ती आयतन का प्रसार भी हम कहाँ तक होने देंगे, p डैश तक प्रसार होने देते हैं। ओके, अब जब यहाँ पे अपन करते हैं m डैश लेते हैं तो यहाँ पे प्रसार कितना, प्रसार कितना तक हो जाएगा, जो प्रसार में होगा p डैश आयतन, एक्सपेंशन होगा इसमें p डैश वॉल्यूम। ठीक है, और m डबल डैश देखें तो m डबल डैश में जो एक्सपेंशन होगा, गैस का प्रसार, V2 कहाँ तक हो जाएगा, V2 तक। ठीक है, दोनों कंडीशंस को याद रखना कि भाई m डैश लेते हैं तो उसमें V डैश तक प्रसार होने देते हैं, और छोटा वजन रख देते हैं और गैस का प्रसार हम V2 तक होने देते हैं। तो इन दोनों पदों में संपन्न कुल कार्य, इन दोनों पदों में संपन्न कुल
वर्क डन इन बोथ टू टर्म्स। वर्क डन इन बोथ टू टर्म्स। अब देखो वर्क क्या होगा, जो वर्क होगा एक पहली कंडीशन में तो माना हमारा वर्क होगा W1 और दूसरे में W2 वर्क होगा, ठीक है। अब जैसे पहली कंडीशन थी, पहले कंडीशन में तो आयतन हो गया था हमारा V1 से V डैश, जैसे कि हमने स्टडी की थी, देखिए है ना। जो W1 के लिए W1 क्या हो गया था, W1 इक्वल टू OP, और जो इसमें अपना आयतन कहाँ से कहाँ तक हो गया था भाई, V1 से V डैश तक, तो मैं यहाँ पे V डैश माइनस V1 लिखूंगा, ठीक है। और दूसरा देखें W2, तो W2 के अंदर हमारा जो आयतन का परिवर्तन है वो क्या हो गया है, V2 तक हो गया है, ओके। तो V डैश से क्या हो गया है V2, तो मैं POP, अब इसमें P2 माइनस डैश, छोटे आयतन को माइनस करूंगा, मैं जहां से आयतन का परिवर्तन स्टार्ट हुआ है उसके उसमें से ही मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो V2 माइनस V डैश मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इन दोनों को ऐड ऐड करता हूँ, देखो इन दोनों का जो मान रख के देखिए, तो ये मेरा हो जाएगा जो टोटल वर्क है POP, या बात करें ये देखो यहाँ पे थोड़ा डबल डैश है, इसका ध्यान रखना, P डैश OP V डैश माइनस V1, और ये मेरा हो जाएगा प्लस P डबल डैश OP V2 माइनस V डैश, V2 माइनस V डैश। अब बात करें इन दोनों पदों में संपन्न कार्य को चित्र, बात करें जो छायांकित चित्र है के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर अपन डायग्राम का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, है ना। कुछ इस प्रकार से जो संरचना है वो निर्मित होगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सतर्कता से। पास से ही इसे निर्मित करते हैं। ओके, इस प्रकार। और यहाँ पे इसी के ही टच में एक और जो आयतन है, कुछ इस प्रकार से इसका प्रसार करते हैं यहाँ पर।
अब देखिए, यहाँ से ये अटैच रहता है, पहला जो प्रेशर है, पहला प्रेशर है यहाँ पे प्रेशर, और इसे हम और बात करें, डिवाइडेशन इसका इस प्रकार से हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये को हम दर्शा देते हैं, यहाँ पे देखिए छायांकित भाग को कुछ इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, और इसमें जो P1 से P2 तक जो परिवर्तन है उसे भी हम डिनोट करते हैं। कि इस डैश डैश टूटी हुई लाइन द्वारा इसे दर्शाते हैं। अब जैसे माना स्टार्टिंग में तो हमारा दाब था P1 और आयतन V1, ठीक है, और फिर अंत में हो गया P2 और आयतन V2। ठीक, यहाँ पे था POP, प्रेशर अलग था यहाँ पे, और यहाँ पे POP डिफरेंस हो गया थोड़ा, ठीक है। अब जैसे माना स्टार्टिंग में जैसे इसका आयतन था कितना V1, और ये परिवर्तित होकर हो गया V डैश, और फिर V डैश से परिवर्तित होकर हो गया V, ओके, मीन्स स्टार्टिंग में ये P डैश और ये कितना था P डबल डैश, ओके। ये हमारा इस प्रकार से ये जो डायग्राम है इसका निर्माण हुआ। और बात करेंगे दो पदों में संपन्न प्रसार कार्य है, ये इसमें दो पदों में संपन्न प्रसार कार्य, ये P है यहाँ पे और ये है वॉल्यूम, क्या कहेंगे इसे, दो पदों में संपन्न प्रसार कार्य, पदों में संपन्न प्रसार कार्य। एक्सपेंशन वर्क इन टू टर्म्स, एक्सपेंशन वर्क इन टू टर्म्स, दो पदों में, क्लियर। अब देखिए इसके आगे की जितनी भी गतिविधि है वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, अभी कक्षा का समय हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बने रहिए बीएससी प्रो क्लासेस में। बीएससी प्रो क्लासेस में बने रहने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।